ईरान को लेकर इस वक्त कई प्रकार की हलचलें चल रही हैं। एक ओर ईरान के विदेश मंत्री रूस में हैं तो दूसरी ओर ईरान की ओर से अमेरिका को एक और समझौता प्रस्ताव मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। होर्मुज को लेकर भी इस प्रस्ताव में ईरान ने कुछ बड़े संकेत दिए हैं, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका का रवैया थोड़ा और सख्त होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताज़ा बयान भी दिया है, उसके भी यही संकेत मिलते हैं। क्या कुछ हुआ इस मोर्चे पर आज दिन भर, आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जुबान पर सुलह की बातें, मगर हाथों में पत्थर हैं। इनकी फाइलों में अमन है, पर जमीन पर मचा बवंडर है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हवाओं में सियासी सुगबुगाहट का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान को युद्ध खत्म करना है तो उसे फोन उठाना होगा। ट्रंप ने दो टूक अंदाज में कहा कि हमारे पास सुरक्षित लाइनें हैं, वे हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल इतनी आसान नहीं है। ट्रंप की शर्त पत्थर की लकीर जैसी है, नो न्यूक्लियर वेपन। ट्रंप ने अपने दूतों का पाकिस्तान दौरा रद्द करने का ये संदेश दे दिया है कि अमेरिका आधे अधूरे प्रस्तावों पर समझौता नहीं करेगा। उधर तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान और ओमान के बाद अब सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चौखट पर पहुंचे, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि धमकी और नाकाबंदी के साए में बातचीत मुमकिन नहीं है। अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप की बेवजह की मांगों की वजह से पाकिस्तान में शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई। अमेरिकी रवैये के कारण वार्ता का पिछला दौर प्रगति होने के बावजूद अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सका। उनकी अत्यधिक मांगे और गलत दृष्टिकोण इसके लिए जिम्मेदार थे। इसलिए मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने मित्रों से परामर्श करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस बीच खबरों के अनुसार तेहरान ने मध्यस्थ के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें होर्मुज को दोबारा खोलने और जारी संघर्ष को खत्म करने की रूपरेखा पेश की गई है। इस प्रस्ताव में 2 चरणों वाली योजना का जिक्र है। पहले चरण में समुद्री मार्ग खोलने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर जोर दिया गया है, जबकि दूसरे चरण में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और परमाणु मुद्दे पर बातचीत शामिल है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में चलाए गए अभियानों के दौरान हिजबुल्लाह के 3 सदस्यों को मार गिराया। इसके अलावा आईडीएफ ने बिंत जबील में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को भी हमलों में निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की सीधी वार्ता से इनकार कर दिया है। कासिम ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों को कभी नहीं छोड़ेगा। बहरहाल वार्ता और हमलों के बीच क्या दुनिया एक नया महायुद्ध देखेगी या शांति की राह निकलेगी? यह इन 2 मुल्कों की जिद और कूटनीति के बीच फंसा हुआ सवाल है।